लक्ष्मी को भी बहुत दुर्लभ है। हे राम, मैं आज बड़ा धन्य हो गया हूँ जो कि साक्षात आपके दर्शन हो गए हैं। हाय राम, अब जो है ये प्राण आपके दर्शन होने से अब ये जाना ही चाहते हैं प्रभु। ये प्राण मैंने इसलिए रोके रखे थे कि अवश्य या श्री राम जी आएंगे, क्योंकि जो पुत्री सीते विलाप करती हुई जा रही थी तो उन्होंने कहा था, राम हाय लक्ष्मण, लक्ष्मण से कह रही थी कि मेरा कोई दोष नहीं है। और उन्होंने बड़ी विलाप करती हुई और बहुत दुखी होकर के ये कहा था कि ये तात मैं आपको ये मंत्र देती हूं, आप राम नाम का जप करते रहिए, श्री राम जी अवश्य आएंगे। तो आज मेरे सामने श्री राम जी लक्ष्मण जी चतुर्मुखी रूप के अंदर खड़े हैं। हे प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत मुझे अच्छी गति पाई है। हे राम, हे लक्ष्मण, अब ये प्राण अब जाना ही चाहते हैं प्रभु। देखिए, धन्य है वो जटायु जिसने प्रभु के कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंत समय तक, अंतिम घड़ी तक भगवान के नाम के लिए, भगवान के कार्य के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और प्रभु के सामने उन्होंने अपना शरीर त्याग करके उनके वैकुंठ धाम को गए। जो गीधराज जटायु से बढ़ करके कोई भी धर्मात्मा नहीं हुआ जिसने स्वयं साक्षात भगवान के कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनके सामने ही अपने प्राण त्याग करके वो उनके धाम को गए। भगवान ने अपने हाथों से जटायु की सदगति की, उनका अंतिम क्रिया किया और उनको अपने वैकुंठ धाम को पहुंचा दिया। उनको अपना ही रूप दे करके उनको सदगति प्रदान की। अनेक प्रकार से भगवान ने उनको बताया कि भैया, आपने जो मेरे लिए बलिदान दिया है मैं उसका ऋणी हूँ, मैं उसका जन्म 7 जन्मों तक भी नहीं उतार सकता। अब आप मेरे धाम को जाइए। ऐसा कह करके गीधराज जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं और भगवान को मुक्ति दे करके वहां से आगे को चलते हैं। धन्य है गीधराज जटायु, धन्य है। तो भगवान जी गीधराज जटायु को सदगति प्रदान करके उनकी अंत्येष्टि अंत्यक्रिया करके आगे को बढ़ते हैं और आश्रम में जाकर के क्या देखते हैं?
हे भाई लक्ष्मण, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरा वाम नेत्र कह रहा है जानकी आश्रम में नहीं है। और देखो भाई, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जानकी को अवश्य ही कोई निशाचर हर कर ले गया है। वन में रोता फिरूं प्राण प्यारी, आजा आजा जनक की दुलारी। हाय प्यारी, आजा
वृक्षों से, लताओं से, और जितने भी पशु पक्षी वहां पर उस वन में रह रहे हैं, उन सब से अपनी जानकी जी का पता पूछ रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपने कहीं जानकी जी को देखा है। अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं। जो भी वन में पशु पक्षी, फूल पौधे, जो भी कुछ उनको मिलता है, उन सभी से जानकी जी के बारे में पूछते हैं। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सजनी लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। सीता सीता कहता वन में डोल रहा, डोल रहा। झाड़ों और पहाड़ों बीच टटोल रहा, टटोल रहा। तेरे बिना मन डोल रहा, तेरे बिना मन डोल रहा, मेरे नैना रहे निहार, तेरे बिन सजनी लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। सिंगो घर जो देखा राज सिंगनी को, सिंगनी को। कोकिल कूक तो देखा कोकिल बैनी को, बैनी को। हंसो तुम मत हंसो बताओ, हंसो तुम मत हंसो बताओ, कहाँ गई मेरी नार, तेरे बिन सजनी लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। नैनी पिक बैनी कैसे छोड़ गई, छोड़ गई। क्या खता हुई जो प्यारी नाता तोड़ गई, तोड़ गई। तो प्यारी मुखड़ा मोड़ गई, प्यारी मुखड़ा मोड़ गई, क्या रहा न मुझसे प्यार।
लागे नदिया तो भगवान जी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए लताओं से, वृक्षों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछते हुए माता जानकी जी का पता आगे को जा रहे हैं। तभी सबरी के आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं। श्री पार्थ स्वामी ₹100 श्री राम जी के रोल करने वाले को भेंट करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री राम जी वन में ऐसे ही आगे चले जा रहे हैं तो माता सबरी का, मतंग ऋषि जी का आश्रम नजदीक आ जाता है। मतंग ऋषि जी के आश्रम में सबरी भगवान जी की अनन्य भक्ति करती है और वो भगवान श्री रामचंद्र जी की बाट निहार रही होती है। वो सभी दृश्य आपके सामने दर्शाया जाएगा। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सबरी का थोड़ा सा मैं आपको वृत्तांत बता देता हूं कि सबरी बचपन में ही बहुत छोटी थी। वो भील जाति से थी। छोटी ही अवस्था में, छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। सबरी इस बात का बहुत विरोध करती है अपने माता पिता से कि मैं शादी नहीं कराना चाहती, अभी मेरी छोटी उम्र है, अवस्था है। परंतु उनके माता पिता उनकी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। तो सबरी वहां से, अपने घर से किसी तरह से, क्योंकि वो बेचारी रूप में भी ज्यादा सुंदर नहीं थी, रंग भी उसका सांवला था, तो वो इस बात से दुखी होकर के अपने घर से निकल जाती है और वन में चली जाती है। एकाएक वन में मतंग ऋषि जी का आश्रम था, उसके समीप आ जाती है। अब सबरी क्योंकि भील जाति की थी तो इसलिए वो ये भी डर रही होती है कि पता नहीं रे ऋषि मुनिगण मुझे अपनाएंगे या नहीं। तो वो रात्रि को मतंग ऋषि जी के आश्रम में झाड़ू पोछा लगा जाती थी, जब तक शिष्य उठते थे उससे पहले ही, और उनके यज्ञ हवन आदि के लिए चुन चुन करके लकड़ियां समीदा ला करके उनके हवन कुंड के पास रख देती थी। तो मतंग ऋषि जी देखते थे ये क्या हो रहा है कि हर रोज हम उठते हैं तो सारा आंगन उनको साफ सफाई मिलती है और यहाँ तक उनके हवन कुंड के पास समीदा जो उनके हवन के लिए सामग्री होती थी वो भी वहां एकत्रित की होती है। बहुत कोशिश करते हैं, कुछ दिन तक उनको कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कार्य कौन करता है। सभी शिष्यों से पूछा जाता है परंतु कोई भी ये नहीं कहता कि ये कार्य मैंने किया है। एक बार ऐसे ही मतंग ऋषि जी ने सोचा कि क्यों न ये बात देखी जाए कि ये कार्य कौन करता है।
तो मतंग ऋषि जी स्वयं खुद एक दिन एक रात्रि को छुप करके देखते हैं कि सबरी भोर सुबह लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आती है, सारे आंगन को बुहारती है, सारा पोछा लगाती है, सारे में गोबर से लीपती है और लकड़ियां जो दिन भर में चुन चुन करके रखती थी, बेचारी छुप करके रहती थी कि कहीं उसको कोई देख ले और उसको वहां से भगा ना दे, वो लकड़ियां ला करके रखती है। जैसे ही उन संविधाओं को वहां ला करके रखती है, मतंग ऋषि जी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि छोटी सी एक कन्या है जिसकी 12-13 साल की अवस्था है और वो ये सारा कार्य कर रही होती है। तो वो देख करके बड़े ही विस्मित भी होते हैं और बड़े ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं सबरी पर। और वो पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ नित्य आप ही क्या है झाड़ू पोछा ये समिधा ला करके रखती हैं। तो सबरी पहले तो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे, जब मैं इनको अपना परिचय बताऊं तो मुझे आश्रम से निकाल दे। तो उसने डरते डरते कहा कि हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, वो अपनी सारी कथा, सारी कहानी बता देती है कि किस प्रकार से वो अपने घर से आई थी, क्या क्या उसके साथ बीता था। और वो कहती है कि हाँ गुरुदेव, मैं ही ये अपराध करती हूँ कि मैं आपकी बिना इजाजत के आपके आश्रम में झाड़ू पोछा करती हूँ और ये समिधा ला करके रखती हूँ। गुरुदेव, मेरा कोई सहारा नहीं, आसरा नहीं है, इसलिए मैं नित्य आपके आश्रम के पास ये सब कार्य करती हूँ। गुरुजी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं मतंग ऋषि जी और उस सबरी को वो अपने वहां आश्रय दे देते हैं। उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको अपने आश्रम में ही उनको एक स्थान दे देते हैं और वो उनकी देख रेख करने लग जाते हैं। स्नेह स्नेह सबरी बड़ी हो जाती है। कुछ काल ऐसे ही समय बीत जाता है जब मतंग ऋषि जी वो अंतिम समय आ जाता है, वो जब स्वर्ग को जाना चाहते हैं, जिस समय की वो इंतजार कर रहे होते हैं अपने तपोबल से, तो सबरी मतंग ऋषि से चरणों में लिपट जाती है। कहती है गुरुदेव, आप मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं? मेरा कोई नहीं है, हो सकता है आपके जाने के बाद ये शिष्य मुझे यहाँ रुकने ना दे। मैं किसके सहारे रहूंगी गुरुदेव? या तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए या फिर आप कुछ समय और रहिए मेरे साथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मतंग ऋषि जी ने कहा, पुत्री, मैं बहुत समय से इस योग का, इस समय का, इस नक्षत्र का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरा मार्ग मत रोक, मुझे जाने दे। हाँ, मैं तुझे एक आशीर्वाद अवश्य देकर के जाता हूँ, तू यहीं पर रह, भगवान की भक्ति कर। एक दिन भगवान श्री राम जी अवश्य ही तेरे द्वारे पर आएंगे, तुझे दर्शन देंगे और तेरा जीवन धन्य बनाएंगे। उसी दिन से सबरी को ये लगन लग जाती है। गुरुदेव स्वर्ग से धार जाते हैं और सबरी का बस नित्य प्रति यही कार्य रहता है कि वे हर रोज आश्रम को साफ सुथरा करती, झाड़ू चौका करती वहां पर और उन साधु संतों की सेवा करती और अपना प्रभु का भजन करती। उसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान उनके आश्रम में आते हैं। जब वो सबरी को पता चलता है कि भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी वन में आए हुए हैं और किसी भी दिन मेरे आश्रम में आ सकते हैं। देखिए उसकी ये जो सबरी नाम है, उसका नाम नहीं था ये सबरी, वो भील जाति से थी, उसका असल नाम कुछ और था, लेकिन सबरी यानी कि सब्र, जिसने सब्र किया हो उसका नाम सबरी, सब्र से उसका नाम सबरी पड़ा, क्योंकि उसने पूरा जीवन भगवान की इस तपस्या में गुजार दिया। क्योंकि गुरु ने कहा था कि सबरी एक दिन तेरे आश्रम में भगवान स्वयं चल करके आएंगे, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक दिन तुझे दर्शन देंगे, तू यहीं रह करके उनका इंतजार कर, अवश्य भगवान एक दिन आएंगे। तो इसीलिए उनका नाम सबरी पड़ा। बस वो इसी इंतजार में नित्य चुन चुन करके बेर लेकर के, कंदमूल फल लेकर के आती थी, अपने आश्रम में रखती थी। हर रोज वह रास्ता बुहारती थी कि कहीं मेरे प्रभु पता नहीं किस दिन आ जाए और ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु जब आए तो उनके पैरों में कोई कंकड़ या कोई पत्थर या कोई कांटा चुभ जाए। देखिए उसकी भक्ति कितनी जबरदस्त थी। नित्य प्रति अपने प्रभु के आंगन को, रास्ते को साफ करती थी और उनके लिए हर रोज चुन चुन करके बेर और फल आदि लाती थी। ये उसका नित्य का कार्य था। वही कार्य सबरी आपके सामने कर रही है। राम राम, हे मेरे राम, मेरे राम, हे मेरे राम। मेरे गुरुजी ने कहा था
ए सबरी, तू एक दिन यहीं पे प्रभु श्री राम के दर्शन करेगी। मेरी तो उम्र ढली जा रही है, कुछ ही क्षण मेरे पास है, ना जाने प्रभु कब मुझ पर दर्शन करेंगे। हे नाथ, कब मेरी खबर लोगे? हे राम, हे राम, रामा रामा रटते रटते बीती जे ओ मैरिया। रामा रामा रटते रटते बीती जे ओ मैरिया। रघुनंदन तुम कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते नहीं हो सकता। एक दिन मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव का वचन पूरा होगा और भगवान अवश्य दर्शन देंगे।